नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का पाठ 4। पाठ का नाम है अमल, शारक और लवण। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 3 ऊष्मा पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने उड़ान और कार्य पुस्तिका के वीडियो भी डाले हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। उत्तर, अम्ल और क्षारक के बीच अंतर। अम्ल का पहला है, यह स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षारक, यह स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा है, अम्ल, यह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। क्षारक का दूसरा है, यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। नंबर 3 है अम्ल का, यह स्पर्श में साबुन जैसे नहीं होते। क्षारक का तीसरा है, यह स्पर्श में साबुन जैसे चिकने होते हैं। नंबर 4 अम्ल का है, यह फिनाल्फ्थेलिन को कोई रंग नहीं देते। और क्षारक का है, ये फिनाल्फ्थेलिन के साथ गुलाबी रंग देते हैं। प्रश्न 2, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसकी प्रकृति क्या है? उत्तर है क्षारकीय। प्रश्न 3, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? इसका उत्तर है, लिटमस विलयन लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। यह एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस आसुत जल में माव अम्ल में लाल और क्षारीय विलयन में नीला कर देता है, इसलिए इसका उपयोग दिए गए पदार्थ की प्रकृति के परीक्षण के लिए किया जाता है। प्रश्न 4, क्या आसुत जल अम्लीय या क्षारीय या उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? उत्तर है, आसुत जल उदासीन होता है। इसकी पुष्टि लिटमस विलयन डालकर की जाती है, जिससे यह माव रंग देता है, परंतु नीले और लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न 5, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। उत्तर, उदासीनीकरण किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, परंतु नीले और लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अम्ल जमा क्षारक, ये होगा अम्ल जमा लवण जमा जल। उदाहरण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जमा सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर सोडियम क्लोराइड जमा पानी। प्रयोग, एक परख नली में 1/4 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा फिनाल्फ्थेलिन की कुछ बूंदें डालेंगे। अब ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें परख नली में डालकर हिलाएंगे। बूंदें तब तक डालेंगे जब तक गुलाबी रंग ना आ जाए। अब एक बूंद अम्ल की डालकर विलयन रंगहीन हो जाएगा। प्रश्न 6, निम्नलिखित कथन यदि सही है तो टी अथवा गलत है तो एफ लिखिए। क, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये गलत है। ख, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी गलत है। ग, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, ये सही है। घ, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है, ये सही है। ण, दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, ये झूठ है।
प्रश्न 7, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे पता करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? उत्तर, दोरजी पेय पदार्थ का अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन प्रकृति को होना सूचक की मदद से तय करेगा। वह लिटमस कागज का उपयोग कर सकता है। अम्लीय पेय नीले लिटमस को लाल में बदलेगा, क्षारकीय पेय लाल लिटमस को नीले में बदलेगा और उदासीन पेय लिटमस का रंग नहीं बदलेगा। प्रश्न 8, समझाइए ऐसा क्यों होता है? क, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। उत्तर, अति अम्लता में प्रति अम्ल की गोली का प्रभाव अम्लता को उदासीन करने के लिए प्रति अम्ल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की गोली ली जाती है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो अम्ल को उदासीन कर देता है। ख, चींटी काटने पर कैलेमाइन विलयन का उपयोग। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल को उदासीन करने के लिए कैलेमाइन विलयन का उपयोग किया जाता है। ग, कारखाने के अपशिष्टों का उदासीनीकरण। कारखानों के अपशिष्ट आमतौर पर अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उन्हें उदासीन करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वे जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रश्न 9, आपको 3 द्रव दिए गए हैं, जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? उत्तर, यहाँ हल्दी आना है, यहाँ पर गलती से हल्की लिख गया है तो आप इसे हल्दी पढ़ें। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। यह क्षारक के साथ लाल रंग देती है और अम्ल और उदासीन विलयन पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। सबसे पहले हल्दी लेकर उसमें क्षार डालेंगे तो हल्दी का रंग लाल हो जाता है। आप इसमें बाकी 2 विलयनों में से एक की कुछ बूंदें डालेंगे। यदि पीला रंग वापस आ जाए तो विलयन अम्ल है, नहीं तो चीनी का घोल। प्रश्न 10, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है, समझाइए। उत्तर, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्योंकि नीले लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है, तो इसलिए दिया हुआ विलयन अम्ल नहीं है, इसलिए विलयन क्षारक या उदासीन हो सकता है। प्रश्न 11, निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। क, अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। ख, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग बदलता है तो वह क्षारक से रंग नहीं बदलेंगे। ग, यदि कोई सूचक क्षारक से रंग बदलता है तो वह अम्ल से रंग नहीं बदलता। घ, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर लिखे वक्तव्यों में से कौन कौन से वक्तव्य सही हैं? पहला है सभी 4, दूसरा है क और घ, तीसरा है ख और ग और चौथा है सिर्फ घ। इसका सही उत्तर है 4, सिर्फ घ। अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, रासायनिक प्रकृति के आधार पर विभिन्न पदार्थों के नाम लिखिए। उत्तर है अम्ल, क्षारक और उदासीन। प्रश्न 2, कुछ पदार्थों के नाम लिखें जिनमें प्राकृतिक अम्ल होते हैं। उत्तर है दही, नींबू रस, संतरा रस और सिरका। प्रश्न 3, क्षारकीय प्रकृति के कुछ पदार्थों के नाम लिखें। उत्तर है धावन सोडा और बेकिंग सोडा। प्रश्न 4, दही में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? उत्तर है लैक्टिक अम्ल। प्रश्न 5, एसिटिक अम्ल का साधारण नाम क्या है? उत्तर है सिरका। प्रश्न 6, आंवला किस अम्ल से भरपूर है? उत्तर है एस्कार्बिक अम्ल। प्रश्न 7, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न 8, साबुन बनाने के लिए कौन सी क्षारक का उपयोग किया जाता है? उत्तर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न 9, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग है? उत्तर है खिड़कियां साफ करने के लिए मार्जक के रूप में। प्रश्न 10, उदासीन पदार्थ कौन से हैं?
उत्तर है वे पदार्थ जो नीले या लाल लिटमस का रंग नहीं बदलते उदासीन पदार्थ कहलाते हैं। प्रश्न 11, क्या होता है जब हल्दी के दाग को साबुन से धोया जाता है? उत्तर, दाग लाल हो जाता है। प्रश्न 12, चूने का पानी कैसे बनाते हैं? उत्तर, पानी में चूना घोलकर। प्रश्न 13, जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में या क्षारक को अम्ल में मिलाया जाए तो क्या होता है? उत्तर, दोनों प्रक्रमों में एक का प्रभाव दूसरे द्वारा उदासीन हो जाता है। प्रश्न 14, उर्वरकों के अधिक उपयोग से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, मृदा अम्लीय बनती है। प्रश्न 15, हम मृदा में जैविक पदार्थ क्यों डालते हैं? उत्तर, क्षारकीय प्रभाव को कम करने के लिए। प्रश्न 16, कैलेमाइन विलयन का मुख्य अंश क्या है? उत्तर है जिंक कार्बोनेट। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, दही का स्वाद खट्टा है इसलिए यह क क्षारकीय, ख अम्लीय, ग लवणीय, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख अम्लीय। प्रश्न 2, क्षारक स्वाद में होते हैं क खट्टे, ख नमकीन, ग कड़वे, घ न खट्टे न मीठे। इसका सही उत्तर है ग कड़वे। प्रश्न 3, सिरके में पाया जाने वाला अम्ल है क फॉर्मिक अम्ल, ख सिट्रिक अम्ल, ग एसिटिक अम्ल, घ लैक्टिक अम्ल। इसका सही उत्तर है ग एसिटिक अम्ल। प्रश्न 4, दही में उपस्थित अम्ल का नाम है क एसिटिक अम्ल, ख फॉर्मिक अम्ल, ग सिट्रिक अम्ल, घ लैक्टिक अम्ल। इसका सही उत्तर है घ लैक्टिक अम्ल। प्रश्न 5, चूने के पानी में कौन सा क्षारक पाया जाता है? क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ख सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न 6, अम्लीय विलयन क लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ख नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ग न नीले लिटमस पत्र को लाल और तथा न लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। प्रश्न घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। प्रश्न 7, क्षारकीय विलयन करता है क नीले लिटमस पत्र को लाल, ख लाल लिटमस पत्र को नीला, ग किसी भी लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं, घ इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ख लाल लिटमस पत्र को नीला। प्रश्न 8, साबुन का घोल हल्दी पत्र के पीले रंग को क नीला कर देता है, ख लाल कर देता है, ग नहीं बदलता, घ हरा कर देता है। इसका सही उत्तर है लाल कर देता है। प्रश्न 9, वह कौन सा सूचक है जो अम्लीय विलयनों को मेजेंटा तथा क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है? क नीला लिटमस, ख लाल लिटमस, ग हल्दी, घ गुड़हल का पुष्प। इसका सही उत्तर है घ गुड़हल के पुष्प। तो यहाँ पर हमारे पाठ 4 का प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।